नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। डेली बेसिस पे दोस्तों आप सभी के साथ बाजार को इसी समय अगले दिन के लिए प्रिडिक्ट करते हैं और डेली बेसिस पे नेगेटिव ही हमारे पास संकेत होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही हैं, बट आज जो कुछ हो गया है ना, इस बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर निकल के आया है दोस्तों पॉजिटिव साइड पे। वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो है डेटा FII-DIIs का। आज FIIs ने 3642 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करी। बड़ी बिकवाली है, नो डाउट। बाजार गिरा भी है, हम सभी ने दर्द देखा भी और लगातार बेच भी रहे हैं। अवॉइड करता हूं इसे। अगर DIIs की बात करूं तो 4646 करोड़ की बाइंग करी है, लगातार खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। इसे भी हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि एज यूजुअल है ना। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स मंथ की सीरीज शुरू हुई है। स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, स्टॉक्स में तो मंथली होती है। और दिसंबर सीरीज ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया वैसे तो, लेकिन अगर मंथ वाइज देखें तो दिसंबर 2 ही है आज, तो नया महीना लगा है। आज स्टॉक फ्यूचर्स में 3630 करोड़ की बाइंग आई है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं, ये बड़ा पॉजिटिव संकेत आ रहा है। और जब फ्यूचर्स में बाइंग करते हैं ना, यानी कि ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं और ज्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि फ्यूचर्स आपका 1 महीने का होता है, स्टॉक्स आपके पता नहीं कितने महीनों के लिए हैं। तो इसी महीने कुछ स्टॉक्स हो सकता है कमाल करें, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर स्टॉक्स खरीदे हैं। तो अब कौन से फ्यूचर में खरीदे गए हैं स्टॉक्स, ये तो नहीं समझ में आया, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं चला। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो एक्शन होने वाला है बड़े लेवल पे FNO वाले स्टॉक्स में। आज के डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है। अगर मैं ओवरऑल फिगर की बात करूं ना आपके लिए, तो केवल 12 करोड़ की सेलिंग का फिगर है FIIs का। क्योंकि अगर मैं कैश मार्केट को फ्यूचर स्टॉक से घटा दूंगा तो 12 करोड़ की सेलिंग बचती है। फ्यूचर इंडेक्स में हालांकि 2465 करोड़ की सेलिंग थी, बट वो आई थिंक मेरे हिसाब से एडजस्टेबल है एक्सपायरी से, तो उसे हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये डेटा था जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का, मैंने आपके साथ डिस्कस करा। आगे बढ़े दोस्तों, अगर आगे आप सभी के साथ बात करूं US मार्केट के बारे में, तो US में पॉजिटिविटी दिख रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डाउ 150 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक आधा % ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास तेजी नहीं है। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहाँ पे डेक्स आधा % ऊपर है, फिटसी कुछ मूव नहीं दे रहा, बिल्कुल फ्लैट है, और कैक करीब 1/3% नीचे है। बात करें अगर दोस्तों आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो वो 38 पॉइंट नीचे दिख रहा है, वहां भी कोई खास बड़े संकेत है नहीं। अब निफ्टी पे आता हूं दोस्तों। निफ्टी के लिए ना, अगर जैसा अमेरिका अभी दिख रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ऐसा ही बंद हो जाए, तो मेरे को लगता है हम 26,200 की तरफ बढ़ेंगे। अगर यहां से गिर जाता है अमेरिका ज्यादा, तो 26,000 ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे, और अगर यहां से बढ़ जाता है तो हम 26,200 ब्रेक कर देंगे। ये मेरे को लग रहा है इक्वेशन सही रहेगी इस समय जो दिख पा रही है मुझे। अगर मैं आउटलुक की बात करूं तो आउटलुक में कुछ अभी भी बदला नहीं है, पॉजिटिव ही है। 26,400 इंटैक्ट है, कभी भी आ सकता है, बट वो इंडेक्स लेवल पे ही होगा, स्टॉक लेवल पे अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है। स्टॉक लेवल पे जब आना शुरू होगा तब से मैं आपके साथ और डिटेल में बात करूंगा। कल बड़ा दिन होने जा रहा है, IPO ओपन होंगे काफी सारे, तो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों IPOs के बारे में जो कि आने वाले हैं। कौन कौन से IPO आने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। कल 3 दिसंबर को मीशो का IPO ओपन होने जा रहा है। 105 से 111 का प्राइस बैंड है और 135 का लॉट साइज है। सेकंड है विद्या वायर्स करके, 48 से 52 का प्राइस बैंड है, 288 का लॉट साइज है। बाकी एक और है दोस्तों, एक्वस लिमिटेड, 118 से 124 का इनका मार्केट साइज प्राइस बैंड है और 120 का लॉट साइज है। तो ये 3 IPO हैं जो कल से ओपन होने वाले हैं। कल से लेकर 5 दिसंबर तक ओपन रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कल 3 दिसंबर है, परसों 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन साहब भारत दौरे पे आएंगे, और 5 दिसंबर को RBI पॉलिसी का भी आउटकम आना है। कल से पॉलिसी भी स्टार्ट होगी। 3 दिन की बैठक है, तो देखते हैं 5 दिसंबर को क्या आउटकम आता है, रेट कट आता है नहीं आता है, और घटते रुपये पे क्या बोलते हैं RBI गवर्नर साहब। ये सारी चीजें देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी। अब पोर्टफोलियो और स्टॉक्स की बात करते हैं। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, कब से चलेंगे पता नहीं भाई, इसके बारे में तो अब डिस्कस करना भी बेकार है। कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। ट्रम्प सेज बेसेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन फेडरल रिजर्व पोजीशन। तो बेसेंट साहब इंटरेस्टेड नहीं है फेड चेयरमैन बनने के लिए, ऐसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं। ठीक है जी।
Trump plans to reveal new Federal Reserve appointment early next year. Trump claims even Diamond suggest Powell lower interest rates. तो इस बार रेट कट तो आने वाला है अमेरिका में, ऐसा मान सकते हैं। अब मारुति ये एक्शन में रहेगा कल, क्योंकि उन्होंने आज अपनी फर्स्ट ईवी लॉन्च कर दी है। साइंस डील विद 13 चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स टू सेटअप ओवर 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बाय 2030। चार्जिंग स्टेशन में भी मारुति उतर गया है, 1 लाख चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने की बात कर रहा है। 13 चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर से इन्होंने डील भी करी है। आगे बात करी जाए दोस्तों, और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों में रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने प्लान टू इशू डिवेंचर्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज, तो 300 करोड़ के डिवेंचर्स लॉन्च कर सकती है कंपनी, अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी कोई बड़े लेवल पे ऐसी खबर नहीं है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। मारुति ने ये भी कहा, कंपनीज एमडी रिवील्स 2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। तो 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 250 करोड़ का निवेश करने जा रही है कंपनी, मारुति ने ऐसा कहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ बड़े अपडेट्स थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी इस वीडियो में। दोस्तों सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, कल ओपन मार्केट में मिलेंगे आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।